अफगानिस्तान में राजधानी काबुल में एयरपोर्ट के पास गुरुवार को धमाके हुए इस विस्फोट में करीब 60 लोगों के मरने और 140 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले में 3 अमेरिकी सैनिक भी घायल हुए हैं। सबसे पहले पेंटागन ने दोनों एयरपोर्ट पर हुए हमलों की पुष्टि की। आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। वैसे तो तालिबान और इस्लामिक स्टेट दोनों ही कट्टरपंथी हैं, लेकिन दोनों के बीच बिल्कुल नहीं बनती। इस्लामिक स्टेट के अफगानिस्तान चैप्टर IS खुरासान को लेकर आशंका जाहिर की गई थी कि वो बड़े हमले कर सकता है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी आशंका जाहिर की थी। धमाकों के बाद काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का माहौल है। धमाकों के बाद अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी किया है। दूतावास ने लोगों को एयरपोर्ट की ओर नहीं जाने के लिए कहा है। दूतावास ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि जो भी अमेरिकी नागरिक AB गेट, ईस्ट गेट या नॉर्थ गेट के पास हैं, वो वहां से तुरंत निकलें और काबुल एयरपोर्ट के पास जाने से बचें। तो 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, पहला धमाका, दूसरा धमाका और तीसरा धमाका। ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो ISIS ने यहां पर धमाकों की जिम्मेदारी ली है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अमेरिका ने इस बात को कहा है कि सेना इसका जवाब जरूर देगी। तो काबुल एयरपोर्ट पर 3 ब्लास्ट हुए, जिसकी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं एयरपोर्ट के AB गेट पर जो धमाका हुआ, दूसरा बैरन होटल के पास धमाका हुआ और तीसरा धमाका काबुल एयरपोर्ट के पास हुआ। तो ये 3 धमाकों की तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और ये 3 तस्वीरें एक और हम आपको दिखा रहे हैं। 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत होती है। दूसरी तस्वीर में कई अमेरिकी सैनिक वहां पर घायल हैं, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और जो बाइडेन ने जो अपडेट इस वक्त आया, 103 लोगों की मौत हो गई है। ये यहां पर अपडेट इस वक्त हमारे पास आया है। 103 लोगों की मौत हुई है हमले पर। अमेरिका की नजर लगातार बनी हुई है। जो बाइडेन ने इस बात की जानकारी ली है और ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आया। 103 लोगों की मौत हुई है। धमाकों में 103 लोगों के मरने की खबर है। काबुल में आतंकी हमला हुआ, पहली तस्वीर। दूसरा, कई लोग जो वहां पर घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले की निंदा की है, साथ ही कहा है कि उनकी सेना इसका जवाब जरूर देगी। जो बाइडेन ने कहा कि हम ये नहीं भूलेंगे और ना ही माफ करेंगे, हम ढूंढ कर रहेंगे और इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। will not be deterred by terrorists. We will not let them stop our mission. We will continue the evacuation. I also ordered my commanders to develop operational plans to strike ISIS-K assets, leadership, and facilities. We will respond with force and precision at our time, at the place we choose, in the moment of our choosing. Here's what you need to know. These ISIS terrorists will not win. We will rescue the Americans who are there. We will get our Afghan allies out, and our mission will go on. America will not be intimidated, and I have the utmost confidence in our brave service members who continue to execute this mission with courage and honor to save lives and get Americans, our partners, our Afghan allies out of Afghanistan. काबुल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान के नागरिकों के देश छोड़ने पर रोक लगा दी है, जिसके बाद काबुल एयरपोर्ट के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुट गई है। कई अफगानी नागरिक पाकिस्तान जाने की फिराक में जुटे हैं। इस बीच अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को काबुल एयरपोर्ट से दूर रहने की चेतावनी दी है। काबुल एयरपोर्ट के बाहर जुटी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एयरपोर्ट के बाहर जुटे लोग यहां वहां दौड़ने लगे। कुछ महिलाएं और बच्चे जो सड़क किनारे बैठे थे, उनका तो दम घुटने लगा। लेकिन जो लोग तालिबान की गोलियों से नहीं डरे, वो आंसू गैस के गोलों से क्या डरते। वो खांसते रहे। उन्होंने बच्चों के मुंह पर मास्क भी लगा दिया, लेकिन वहां से हटे नहीं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर से लोगों को हटाने के लिए उन पर पानी की बौछार भी की गई, लेकिन ये सारे तरीके थोड़ी ही देर तक काम आए। देश छोड़ने की कोशिश में जुटे लोगों ने फिर से हिम्मत बटोरी और अपने कागज दिखाकर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने की कोशिश करने लगे। तालिबान के देश न छोड़ने के फरमान के बाद तो अफगान नागरिक और घबरा गए। बहुत सारे लोग तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा की ओर निकल पड़े।
जिसकी वजह से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भगदड़ जैसे हालात बन गए। सीमा पर इकट्ठा इन लोगों को ये तो पता था कि उन्हें देश छोड़ना है, लेकिन ये नहीं कि कैसे, उसका रास्ता क्या है और वो अपना सामान लेकर अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाएंगे कैसे। हजारों में जो चंद लोग पाकिस्तान पहुंच गए, उन्हें भी कड़ी जांच के बाद वहां एंट्री मिली। तालिबान नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के लोग देश छोड़ें। शुरू में तो उन्होंने सख्ती न करने का दिखावा किया, लेकिन बाद में उन्होंने काबुल एयरपोर्ट के बाहर खून की होली खेली। उन्होंने महिलाओं और बच्चों तक पर रहम नहीं किया। गोलियों की तड़तड़ाहट और काबुल एयरपोर्ट के बाहर चीखते मासूमों की आवाज दुनिया सुन चुकी है। लेकिन अब वो महिलाओं का विश्वास जीतना चाहते हैं। न्यूज 18 से बातचीत में तालिबान के प्रवक्ता ने उनके राज्य में महिलाओं को शिक्षा पाने और काम करने की आजादी देने का भरोसा दिया। Women not allowed to come to work. Women were given to understand in Ghazni they were beaten up for wearing jeans. Don't you see this as a major concern? The women can have access to education and to work while they observing hijab. तालिबान ने वादा तो कर दिया, लेकिन उन पर भरोसा करना मुश्किल है। 20 साल पहले हो या अब, तालिबान के लड़ाके लोगों से ऐसे पेश आते हैं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि जानवर हैं। यही वजह है कि लोग अपना देश छोड़कर जाने के लिए जान पर खेल रहे हैं। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं। विदेश मंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग में अफगानिस्तान से लोगों को निकाल करके चल रहे मिशन की जानकारी दी है। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 3 अगस्त से पहले लोगों को वापस लाया जाएगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों और वहां से भारत आने की कोशिश कर रहे अफगानी नागरिकों को एयरलिफ्ट करने का मिशन पूरी ताकत के साथ जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सर्वदलीय मीटिंग में सभी राजनीतिक पार्टियों को अफगानिस्तान से लोगों को निकालने के लिए चल रहे मिशन की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि वहां हालात बहुत खराब हैं, लेकिन वायुसेना के द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत लोगों को हर हाल में 31 अगस्त से पहले वापस लाया जाएगा। We have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. सर्वदलीय बैठक की सबसे खास बात यह रही कि अफगानिस्तान को लेकर केंद्र सरकार की रणनीति और रेस्क्यू मिशन का विपक्ष ने समर्थन किया। अफगानिस्तान के मसले पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में सरकार ने काबुल से अपने नागरिकों और वैध शरणार्थियों को यहां भारत सुरक्षित लाने की पूरी रणनीति की जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा कि इस समय देश को एकजुट रहने की जरूरत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कहा कि अभी काबुल की स्थिति ठीक नहीं है। 31 अगस्त से पहले अपने तमाम नागरिकों को सुरक्षित यहां लाना एक बड़ी चुनौती है। स्कूल में तकरीर करता था उमर गौतम इस्लाम धर्म को